बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट लिया है क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है काइनेमेटिक्स। आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो हम ग्राफ की मदद से किस तरह एनालाइज यानी किस तरह हम ड्रा करेंगे। यानी मोशन को हमने ग्राफ की मदद से हमने ड्रा करना है, समझना है। इससे पहले हमें ग्राफ के बारे में जानना है कि व्हाट इज ग्राफ। अ ग्राफ इज अ curved line which has curved line or straight line which show the variation of one quantity due to change in other quantity is called graph। ग्राफ हमेशा हमारे पास एक लाइन होती है और वो लाइन या तो कर्व होती है यानी टेढ़ा या स्ट्रेट बिल्कुल सीधा लाइन होती है। और ये ग्राफ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ हम शो करते हैं वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज एंड अदर क्वांटिटी। दो क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन होता है, रिलेशन को शो करने के लिए कि आया एक क्वांटिटी की चेंज होने के साथ जो दूसरा क्वांटिटी है इसमें चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा है या इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशन को वेरिएशन को शो करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जब एक क्वांटिटी में की चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा हो वो यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो तो फिर जो ग्राफ हमारे पास आता है वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। जब एक क्वांटिटी की चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आए वो वेरिएबल चेंज आ रहा हो तो वेरिएबल चेंज को शो करने के लिए हम कर्व लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मेथड ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ कि हम एक ग्राफ को किस तरीके से ड्रा करेंगे। टू ड्रा अ ग्राफ वी सेलेक्ट टू लाइंस। जब भी हमने ग्राफ को ड्रा करना है हमेशा हमने दो लाइन को सेलेक्ट करना है। किस तरह की लाइन? विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दो ऐसी लाइन जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल बना रहा हो, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल इस तरह आ रहा हो कि दोनों के दरमियान जो एंगल हो वो एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। और इन दो लाइन के भी एक खास स्पेशल नाम है। वन लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन जो है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है जो कि ग्राफ में शो होता है शोन बाई एक्स ओ एक्स डैश। और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ग्राफ में किस नेम से ड्रा करते हैं? एक्स ओ एक्स डैश। एंड द अदर लाइन इज नोन एज वर्टिकल लाइन। और दूसरा जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्टिकल लाइन। यानी वर्टिकल लाइन का मतलब अमूदी लाइन और हॉरिजॉन्टल का मतलब अफकी लाइन। इज शोन बाई वाई ओ वाई डैश। और वर्टिकल लाइन हम ग्राफ में किस तरह ड्रा करते हैं या किस तरह जाहिर करते हैं? वाई ओ वाई डैश। एंड बोथ दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट नोन एज ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। And there are two types of quantity. One type is known as dependent and other is known as independent quantity. हमेशा जब भी हमने रिलेशन को ड्रा करना होता है, दो क्वांटिटी के दरमियान हम रिलेशन लेना होता है तो दोनों रिलेशन के दरमियान जो क्वांटिटी के दरमियान जो क्वांटिटी है वो एक क्वांटिटी को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरे को क्वांटिटी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कि दूसरी क्वांटिटी की चेंज होने पर डिपेंड करता है। ये दूसरी क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा हो तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो भी चेंज होगी। अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा तो डिपेंडेंट क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी दूसरा क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो अपना चेंज आएगा, दूसरे पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। The independent quantity is always taken along x-axis। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं। एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन along वाई एक्सिस। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पर लेते हैं। एवरी पॉइंट इन द ग्राफ हैज टू कोऑर्डिनेट।
ग्राफ में हम जितनी भी पॉइंट लेते हैं हर पॉइंट की दो कोऑर्डिनेट्स यानी दो पॉइंट होती है। वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द अदर इज वाई कोऑर्डिनेट। एक को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। द एक्स कोऑर्डिनेट शो द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक पॉइंट हमने लिया है जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास वाई एक्सिस। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो हमें शो हो रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमें शो हो रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट से पॉइंट इस पॉइंट तक। इन इस पॉइंट और वाई वर्टिकल लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें शो कर रहा है, वो हमें बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरा रह गया वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो है ये हमें दे रहा है पॉइंट पी या इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस जो है ये हमें दे रहा है वाई कोऑर्डिनेट। दी वाई कोऑर्डिनेट शो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट जो है ये हमें वो डिस्टेंस दे रहा है जो पॉइंट और एक्स कोऑर्डिनेट के दरमियान है। इसके बाद है दूसरा स्लोप ऑफ द ग्राफ। What is slope? The ratio of the vertical separation and the rise to the horizontal separation run between two points and the graph is called slope of the graph. यानी इससे पहले हमने पढ़ा कि हमेशा ग्राफ की दो पॉइंट्स होती है, हर पॉइंट की दो कोऑर्डिनेट होती है। अगर हम किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स ले लें और इस पॉइंट के जो वर्टिकल सेपरेशन होती है यानी वाई और दोनों पॉइंट्स की जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान रेशो के दरमियान डिफरेंस सेपरेशन और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों की अगर हम रेशो ले ले तो रेशो जो है ये स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर होती है। दोबारा सुने, द रेशो ऑफ द वर्टिकल सेपरेशन टू द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन द ग्राफ इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्टिकल सेपरेशन, वर्टिकल कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान जो डिफरेंस है और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के दरमियान जो रेशो है, इन दोनों के दरमियान अगर हम रेशो ले ले तो ये रेशो जो है इस किस चीज़ की बराबर है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ की बराबर है। नाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। अगर हमने किसी ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट करना है तो नीचे दिए गए जो स्टेप्स है वो हमने फॉलो करना है। नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट एनी टू पॉइंट्स। पहले हमने ग्राफ में दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने दो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, एक है पॉइंट P1 जिसकी कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 एंड y1 और दूसरा पॉइंट हमने लिया है P2 जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। अब हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट से P1 और पॉइंट P2 से दोनों से हमने x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों पर एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना है। यानी पॉइंट P1 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस तरह y एक्सिस पर भी। इस तरह P2 से भी हमने x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना है और y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर को ड्रा करना है। थर्ड स्टेप ये है, डिटरमाइन द डिफरेंस एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। अब जो x कोऑर्डिनेट है यानी x1 और x2 जो कोऑर्डिनेट है इनके दरमियान हमने डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस किस तरह हम मालूम करेंगे, डेल x इज इक्वल टू हायर कोऑर्डिनेट मनफी लोअर कोऑर्डिनेट। इन हमेशा जो कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इससे हमने लोअर कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। इस तरह जो y कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, इसके दरमियान भी हमने डिफरेंस को फाइंड करना है। डिटरमाइन द डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। इसी तरह इन ही दो पॉइंट्स के दरमियान जो y कोऑर्डिनेट है वो भी हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी y2 मनफी y1। नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब हमने इसकी स्लोप को फार्मूला ग्राफ ऑफ दी स्लोप हमने फाइंड करना है। इसकी फार्मूला यह है कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, या राइज टू रन भी हम इसको कह सकते हैं। और चेंज इन y कोऑर्डिनेट बराबर है y2 माइनस y1 और
चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है x2 माइनस x1, तो y2 माइनस 1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।